श्री राम, जय बजरंगबली। आइए आज सुनाएंगे पंचवटी की कथा, राधे श्याम रामायण की। उससे पीछे की सारी रामायण चैनल पर पड़ चुकी है, जाके देखिए। चलिए पंचवटी का भाग 1 कथा शुरू करते हैं। उससे पहले बजरंगबली बाबा का ध्यान करें। जय बजरंगबली बाबा की। चलिए शुरू करते हैं। जिस दिन से आकर रमे राम सच्चिदानंद, चित्रकूट का बन गया मूर्तिमान आनंद। अनरित फल लगने लगे, छाया वह ऋतुराज। ऋषि मुनियों की भांति ही रहते थे रघुराज। सीतापति फूल एक दिन कुछ चुन लाए श्री सीता जी को। फिर उनके गहने बना बना पहनाए श्री सीता जी को। सुंदर गुलाब का शीश फूल, कटिया कमलों की कलियां है। मोतियां पिरोया बाल बाल, बालियां जूही की लड़ियां हैं। झूमर बन झूमी शोर मुखी, झुमके झुमके नेवाड़ी के। कचनार कली नासिका फूल, तो कर्ण फूल वासंती के। चंपा कलियों की चंपकली, कंठी कमनीय केतकी की है। हार हार श्रृंगारों की, माता मनहरण माल श्री की। पहुंची पौनाई बजरंगे की, जल तरंग के जो साजे। बेल के बाजू बंद बने, तो कदम्ब के कंगन साजे। प्यारा पचलड़ी सेवती का, सुंदर सतलड़ा कुमिंदिन का। जुगनू जब बना चांदनी का, तो थोड़ा हुआ मालिनी का। इसी प्रकार भगवान राम सीता के श्रृंगार के लिए गहने बनाने लगे। पुष्पों के गहने बनाकर फिर माता सीता को पहनाए। माता सीता बैठी थी, तभी एक काग आया वहां। काग एक आया तभी, दोनों पंख पसार। वैदेही के चरण में चला चोच वह मार। देख नीच की नीचता, कोपे कुछ भगवंत। अभिमंत्रित कर सीक का, छोड़ा बाण तुरंत। श्री सीता माँ सज कर बैठी थी, फूलों के गहने पहने हुए। तभी एक काग आया वहां, उनके चरणों में चोंच मारकर उड़ गया। भगवान श्री राम को ये अच्छा नहीं लगा। उन्होंने एक बार उसके पीछे छोड़ दिया। प्यारी के प्यारे ने कर दी ऐसी प्रबल हवा पीछे। जाता है जहां जहां कागा, रहता है बाण लगा पीछे। आंधी समान नवमंडल पर, जब कागा चढ़ता जाता था। बादल जैसा तब साथ साथ वह सर भी बढ़ता जाता था। तीनों लोकों में गया फिर आया, दुख न हर सका नहीं कोई। आकाश हिमालय वरुणालय, रक्षा कर सका नहीं कोई। सबके पास वो कागा घूमता रहा, सब देवताओं के पास गया, लेकिन किसी ने उसकी रक्षा नहीं की, क्योंकि वो भगवान राम का छोड़ा हुआ सर था। इसीलिए हर तरफ घूम के नारद मुनि के पास आया। नारद ने देखा जभी उस पर इतना त्रास, बोले जिनका बाण है जाओ उन्हीं के पास। सुनते ही उपदेश यह पलटा चक्कर मार। गिरा राम के चरण में क्षमा पुकार पुकार। कृपा दृष्टि से नाथ ने हर ली उसकी व्याधि।
एक नयन ही फोड़ कर क्षमा किया अपराध। जयंता नारद मुनि के कहने पर भगवान की शरण में आ गिरा। भगवान ने उसे क्षमा कर दिया, लेकिन एक आंख फोड़ दी उसकी। आंख गई से छाया मिली सर्वदा को, अपने चरण घमंड में दुष्ट जीव औरों को नहीं देखते हैं। उस समय ज्ञान कुछ होता है जब नीचा कहीं देखते हैं। इस पर भी वे अच्छे हैं जो ठोकर खा तुरंत संभलते हैं। है कर्महीन जो गिर कर भी अपने को नहीं बदलते हैं। यह इंद्र का पुत्र जयंता था। भगवान राम की परीक्षा लेने के लिए भगवान के पास आया था, अपनी ही दुर्गति कराने के लिए। अभिमान था इसे अपने ऊपर बहुत, इसीलिए भगवान ने अभिमान नष्ट कर दिया और दुनिया वालों को शिक्षा दी कि देखो, घमंड के मद में कभी गलत काम नहीं करना चाहिए। चित्रकूट में मुदित मन रहते थे असुरार, प्रायः मिलने के लिए आते थे नर नार। चित्रकूट में भगवान रहते थे, वहां अब प्रतिदिन वहां प्रभु से मिलने सब नर नारी पहुंचने लगे। तो प्रभु ने सोचा अब तो यहाँ अवध का आना जाना हो गया है। एक जगह रहते नहीं बंद कर संत समीर, निर्मल कहलाता वही बहता है जो नीर। तो प्रभु सोचने लगे कि एक जगह बंद कर संत नहीं रहते, वही निर्मल कहलाता है जो बहता रहता है। 5 कोस उस दिवस चल ठहर गए श्री राम, अत्रि आश्रम में किया उस संध्या विश्राम। अनुसुईया ने सिया को देकर आशीर्वाद, विमल दिव्य भूषण वसन पहनाए सहलाद। चित्रकूट छोड़ दिया और वहां से चलते चलते अत्रि के आश्रम में पहुंचे। वहां सीता माता अनुसुईया से मिली। अनुसुईया ने सीता माता को वस्त्र आभूषण प्रदान किए और सजाया। फिर कहा, यह गहने सज तो गए हैं, लेकिन आइए इन पे कुछ उपदेश सुनाते हैं। क्या रखा है इन चमकदार कटियों पटियों में, झूमर में है शीश फूल तो या सिर का, सिर झुके बड़ों के आदर में। बेदी है तेज भाल का तो लज्जा आंखों का काजल है, शुद्धता नासिका की बेसर दांतों की चौब स्वच्छता है। बंद भुजाओं के यहाँ है स्वाभाविक पुष्ट भुजाएं हो, अंगुली के मुद्रिया चले अनगिनती शिल्प कलाएं हो। जिन हाथों के प्यारे भूषण चक्का चरखा सिलवटना है, उनके आगे क्या चीज भला हाथ फूल आरसी कंगना है। जो हाथ दास बनकर घर के घर को रोटियां खिलाते हैं, पहुंचियां पहेलियां तोड़े उनसे सर्वदा लजाते हैं। कंठी तो यही कंठ की है, कंठ में मधुरता घोली हो, मुख का मीठा तांबुल यही रस वाली मीठी बोली हो। उस पर या श्रद्धा का जुगनू मणिमाला सावधानता की, सत्यता हार चंदन सेनी तो चंपा कली धीरता की। अनुसुईया माता सीता को समझाने लगी, जो सर झुके बड़ों के आगे वही शीश फूल है। ये सब समझाने लगी माता सीता को। जो कंठ में मीठी बोली हो वही कंठी या हार है। चलिए आगे सुनते हैं। पति प्रियता का नौलखा हार गर्दन पर और हृदय पर हो, पातिव्रत ब्रह्मचर्य व्रत की कटि पर कौंधनी मनोहर हो।
पति आज्ञा में जम जाए पाँव, या लच्छे छड़े पाव के हों। सतपथ पर चलते रहे पाव, यह बिछुए कड़े पाव के हों। तन पर सौभाग्यशीलता की साड़ी चोली जब शोभित हो, तब देख देख उस नारी को देवियां स्वर्ग की लज्जित हों। चाहे नारी जाति के भूषण और श्रृंगार, होती है प्रकृति भी देख जिन्हें बलिहार। पर ऐसे श्रृंगार को नहीं सभी का चाव, त्याग है नारियों का अब ऊपरी दिखाव। मांगे पूरी होने पर भी जाती न आदते रोने की। बन गए हाथ के कोश कड़े तो तगड़ी लाओ सोने की। पति चाहे श्रम करते करते मर जाए या बीमार रहे, पर पत्नी यही चाहती है ड्योढ़ी पर खड़ा सुनार रहे। साड़ी मलिन हो रेशमीन, पहनावा ऐसा रुचता है। निर्लज्ज हो इतनी लाज नहीं, तन अर्धनग्न सा रहता है। उठते जाते हैं धरती से श्रृंगार सौम्य महिलाओं के, बढ़ते जाते हैं घर घर में सारे सजाव घड़िकाओं के। ऐसी ही प्रगति रही तो फिर दुर्गति होगी अबलाओं की। जो जाति शिरोमणि है अब तक जूती कहाएंगी पाँवों की। पति की बैठक भले ही हो छोटी चौपाल, पर नारी को चाहिए सुंदर भवन विशाल। बढ़िया से रंग महल में हो मखमली बिछौने लगे हुए। दर्पण हो चित्रकारियां हो, गुलदस्ते भी हो सजे हुए। तांबूल इत्र के डिब्बे भी चौकी के ऊपर साजे हो। कीड़ा को तोते में ना हो, ठाटों से बन ठन कर मन में सुख पाती है नारी। सज्जित अपने को देख देख फूली न समाती है नारी। उस समय मुस्कुरा देती है जब पति बाहर से आता है। बस इतनी ही सेवा पूजा पातिव्रत धर्म कहता है। सियान देती हूँ तुम्हें शिक्षा मैं लवलेश, नारी जाति को कर रही इस भांति उपदेश। चार भांति की नारियां इस जग के बीच, अति उत्तम है प्रथम फिर उत्तम मध्यम नीच।